दोस्तों अभी जो आपने एक एक्टिविटी देखी इसे तो हम हमारे इस चैप्टर की शुरुआत में बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, जहां पर हमने देखा था कि हम थ्री स्टिक्स की हेल्प से एक क्लोज्ड शेप की फॉर्मेशन कर सकते हैं जिसका नाम है ट्रायंगल। बट दोस्तों क्या ये हमेशा पॉसिबल है कि हमारे पास कोई भी थ्री स्टिक्स हो उन्हें मिलाकर हम ट्रायंगल बना सकते हैं? लेट्स सी। इसे हटाते हैं और आप देखिए मेरे पास टेबल पर और भी स्टिक्स हैं, तो देखते हैं क्या हम इनकी हेल्प से भी ट्रायंगल बना पाएंगे। लेट्स सी। तो मैंने फर्स्ट स्टिक को पिक किया, आप देख रहे हैं कि यहाँ तो एक लाइन बन रही है, हमें तो ट्रायंगल बनाना है। तो फिर मैंने सेकंड स्टिक को पिक किया, अभी भी देखिए ट्रायंगल नहीं बना, हमें थर्ड स्टिक चाहिए होगी। जैसे ही मैंने थर्ड स्टिक को पिक किया, यहाँ ट्रायंगल नहीं बना। देखिए इसे मैं किसी भी तरीके से रोटेट करने की कोशिश करूं, ट्रायंगल नहीं बन पा रहा। क्यों? क्योंकि यार ये तो बहुत छोटी स्टिक है, यानी कि यहां पर लेंथ कम पड़ गई। इसका मतलब यह है दोस्तों कि हम किसी भी थ्री स्टिक्स की हेल्प से एक ट्रायंगल नहीं बना सकते। हम एक प्रॉपर लेंथ की रिक्वायरमेंट होती है, तभी हम एक ट्रायंगल बना पाएंगे। अब दोस्तों ये कैसे पता लगेगा? क्या हमें बार बार ऐसे जोड़ के देखना पड़ेगा कि कहां ट्रायंगल बनेगा कहां पर नहीं? नो माय फ्रेंड्स, इसका सॉल्यूशन दिया हमारे मैथमेटिशियंस ने। उन्होंने हमें एक बहुत खास प्रॉपर्टी बताई। उन्होंने कहा कि अगर आपके पास कोई थ्री स्टिक्स हैं, देखिए मैथ्स के टर्म में मैं स्टिक्स को क्या बोलूंगा? साइड्स। यानी कि अगर आपके पास कोई भी थ्री साइड्स हैं और आपको चेक करना है कि क्या उनसे ट्रायंगल बनेगा या फिर नहीं, तो आपको क्या करना है? आपको उनमें से किन्हीं भी टू साइड्स का सम करना है। अगर वो सम थर्ड साइड से बड़ा आ जाता है तो यानी कि आप उन साइड्स की हेल्प से एक ट्रायंगल बना सकते हैं। और दोस्तों इसी प्रॉपर्टी का नाम रखा गया ट्रायंगल इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी, अब इसका क्या मतलब है? देखिए पहले इक्वालिटी को समझिए। हम किसी भी एक्सप्रेशन में जब इक्वल का साइन लगाते हैं तो वहां पर इक्वालिटी बन जाती है। अब यहां पर इनइक्वालिटी मींस आपको इक्वल का साइन नहीं लगाना, तो फिर उसके अलावा आपके पास और क्या ऑप्शंस होती हैं? ग्रेटर देन का साइन, लेस देन का साइन। तो बस दोस्तों इसी चीज को इनइक्वालिटी कहते हैं और ये चीज हम ट्रायंगल में डिस्कस कर रहे हैं, दैट्स व्हाई इस प्रॉपर्टी का नाम है ट्रायंगल इनइक्वालिटी। तो बस दोस्तों आइए इस प्रॉपर्टी का यूज करके भी अब चेक करते हैं कि क्यों हम इन तीनों स्टिक्स की हेल्प से ट्रायंगल नहीं बना पाए। अब बट उसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा? यस, तीनों साइड्स की लेंथ चाहिए होगी, तीनों स्टिक्स की लेंथ चाहिए होगी। तो कोई बात नहीं, आप अपनी स्केल की हेल्प से तीनों स्टिक्स की लेंथ को मेजर कर लीजिए। तो मेरे पास क्या लेंथ आई? 2, 3 एंड 6। तीनों को मैंने देखिए ऊपर लिख दिया। अब हम एक टेबल रेडी करेंगे। टेबल ऐसा रेडी करेंगे जहां पर हम सबसे पहले कॉलम में क्या करेंगे? कोई भी दो साइड्स पिक करेंगे। फिर सेकंड कॉलम में क्या करेंगे? उनका सम करेंगे। थर्ड कॉलम में हम चेक करेंगे कि क्या वो सम थर्ड साइड से बड़ा आ रहा है, और अगर आ रहा है तो लास्ट में हम उसे टिक मार्क कर देंगे, अगर नहीं आ रहा तो क्रॉस कर देंगे। ओके दोस्तों, चलिए सबसे पहले बात करते हैं किन्हीं टू साइड्स की। कोई भी दो साइड्स पिक कर लीजिए, 2 और 3 पिक करते हैं, इनका सम करेंगे, आंसर आया 5। अब थर्ड साइड कौन सी बचेगी? 6 ही तो होगी ना। अब क्या 5 6 से बड़ा है? नो माय फ्रेंड्स, राइट। तो फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे? क्रॉस लगा देंगे। इसी तरीके से और दो साइड्स पिक कर लीजिए, 3 और 6 भी तो हो सकते हैं ना ये दो साइड्स। तो 3 और 6 को पिक किया, इनका सम आया 9। अब थर्ड साइड कौन सी बनेगी? 2। क्या 9 2 से बड़ी है? हाँ यहाँ बड़ी है, तो हम टिक मार्क कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट और कौन सा पेयर बन सकता है? 2 और 6 का भी तो बन सकता है ना। 2 और 6 को पिक करेंगे तो आंसर आएगा 8। अब आपकी थर्ड साइड कौन सी बनेगी? 3। अब क्या 8 3 से बड़ा है? बिल्कुल, तो यहां पर भी टिक मार्क करेंगे। तो यहां से आपने क्या देखा? यहां पर क्या किन्हीं भी टू साइड्स का सम थर्ड साइड से बड़ा है? नो माय फ्रेंड्स, फर्स्ट केस में ऐसा नहीं हुआ। इट मींस हम इन तीनों साइड्स की हेल्प से ट्रायंगल की फॉर्मेशन नहीं कर सकते। यही हम लिखेंगे, सम ऑफ एनी टू साइड्स इज नॉट ग्रेटर देन थर्ड साइड, दैट्स व्हाई ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल। तो देखा दोस्तों, बिना हम स्टिक्स को जोड़े भी अब इस मैथमेटिकल तरीके से भी चेक कर सकते हैं कि साइड्स की हेल्प से ट्रायंगल बनेगा या फिर नहीं। और दोस्तों सम ही नहीं, ये जो हमने सम वाली प्रॉपर्टी डिस्कस की है, सिर्फ ये सम ही नहीं, हम डिफरेंस की हेल्प से भी ये काम कर सकते हैं। यस, हमारे मैथमेटिशियंस ने डिफरेंस से रिलेटेड भी एक प्रॉपर्टी हमें दी। उन्होंने कहा कि अगर आप किन्हीं टू साइड्स का डिफरेंस करते हैं ना, तो वो लेस देन होगा थर्ड साइड की। अगर ऐसा होता है तब भी ट्रायंगल बनेगा, अगर ऐसा नहीं होगा तो ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो आइए इसी पर ये चीज अप्लाई करके देख लेते हैं। देखिए 2 3 6 है ना, बस यहां पर सेकंड कॉलम में सम था, हम यहां पर इसे डिफरेंस से रिप्लेस कर देंगे। तो बस देखिए सबसे पहले क्या है? 2 और 3, इनका डिफरेंस करेंगे। अब दोस्तों आप कंफ्यूज हो जाएंगे, 2 - 3 करें या 3 - 2। देखिए 2 - 3 करेंगे तो आंसर आएगा -1। अब दोस्तों लेंथ माइनस में थोड़ी ना होती है, तो दैट्स व्हाई आपको बड़े में से ही छोटा माइनस करना है। तो 3 - 2 आंसर इज 1। अब क्या 1 6 से छोटा है? बिल्कुल, टिक मार्क कर देंगे। फिर नेक्स्ट है 3 6। अब 3 6 में से सबट्रैक्ट करेंगे, आंसर आएगा 3। अब थर्ड साइड 2 है, क्या 3 2 से छोटा है? नो, क्रॉस आएगा। सिमिलरली थर्ड में आप चेक करेंगे, वहां पर भी क्रॉस। अगेन यहां पर भी हर बार यहां पर ये स्टेटमेंट सेटिस्फाई नहीं हो रही, एक कॉलम में टिक है बाकी में क्रॉस है, यानी कि हम कहेंगे कि डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स इज नॉट लेस देन थर्ड साइड, सो देयरफॉर अगेन ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल। तो यानी कि आप इन दोनों में से किसी भी प्रॉपर्टी का यूज करके आप चेक कर सकते हैं कि साइड्स की हेल्प से ट्रायंगल बनेगा या फिर नहीं। तो बस दोस्तों यही है ट्रायंगल इनइक्वालिटी। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम इसी इनइक्वालिटी से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। सो सी यू देयर।
आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए पीयू स्टैक ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।